बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर वाफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन इकराम, एक जानिब तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जलसे का NOC मनसूख करके भी बहुत से लोगों की तसल्ली और तशफ़ी नहीं हुई। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ एक बदतरीन क्रैकडाउन लॉन्च कर दिया गया है और क़यादत के लिए भी लम्हा फिक्रिया है, एक आई ओपनर है कि अब नहीं तो कब। क्या अब इसी तरह से बैकफुट पे खेलेंगे या अब खुलकर खेलना पड़ेगा? इस मुद्दे को भी जरा डिस्कस करते हैं और क्रैकडाउन की कुछ ताज़ा तरीन इतलात हैं जो आपके सामने रखनी है। लेकिन इसके साथ ही साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कल आने वाले कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस के ऐलानिये पर अपना रद्द अमल दिया है। PTI की तरफ से कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस का बाज़ाब्ता बाकायदा जवाब बहुत अहम है और उसका एक एक लफ्ज समझने वाला है। मैं ये सारी चीजें आपके सामने रखूंगा, लेकिन जो सबसे इंटरेस्टिंग हैपनिंग है वो है जी पंजाब की वजीर इत्तलात और मरियम नवाज शरीफ साहिबा की कनीज़े खास अज़मा बुखारी साहिबा के हवाले से। क्योंकि अवाम ने जो अज़मा बुखारी साहिबा के साथ किया है, जो नॉर्दर्न एरियाज की सैर फरमा रही थी, लेकिन वहां पर जो नारे लगे हैं ये भी एक सिस्टम के लिए आई ओपनर है। और अज़मा बुखारी साहिबा के हवाले से मैं एक और चीज आपके सामने रख दूं इब्तदाइये में कि इन्होंने पंजाब में एक हत्के इज्जत का कानून जो है वो ये ले आए हैं और उसके जरिए इन्होंने सहाफ़ियों को विक्टिमाइज करना है। वो एक मुहावरा आप सुनते आए हैं ना कि जो किसी के लिए गड्ढा खोदता है उसमें खुद ही गिरता है। अज़मा बुखारी साहिबा और मरियम नवाज शरीफ साहिबा की जो एक पेड टिकटॉकर्स वाली कैंपेन पकड़ी गई, उसके बाद जी उस चीज़ को कवर अप करने के लिए अज़मा बुखारी साहिबा ने एक तस्वीर लगा दी। उसमें कुछ और रिपोर्टर्स हैं, बाकी जर्नलिस्ट हैं, मैं भी हूं और इमरान खान साहब, और साथ इन्होंने लिख दिया बराए फरोख्त गैंग, यानी इन्होंने सबको बराए फरोख्त कह दिया। अब ये होने जा रहा है नाज़रीन इकराम, ये मैं आपको बता दूं कि अज़मा बुखारी साहिबा के खिलाफ मुझे बाकियों का नहीं पता, लेकिन अब इन्हें साबित करना पड़ेगा कि भाई मैं बराए फरोख्त हूं कि नहीं। और इमरान खान साहब पर भी इन्होंने इल्जाम लगाया। तो हत्के इज्जत कानून जो है ना, उसके तहत मैंने अज़मा बुखारी साहिबा के खिलाफ लीगल प्रोसीडिंग्स का आगाज कर दिया एडवोकेट अजहर सिद्दीक साहब के तवस्सुत से। तो ये भी एक खबर है और वो एक शेर था कि लो आप अपने दाम में सयाद आ गया। तो इंशाल्लाह मैं इस मामले को नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि मैं अपनी इंटेग्रिटी को बहुत सीरियसली लेता हूं। और ये जो इन्होंने गड़ा खोदा है ना फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का सर कुचलने के लिए, इस गड़े में सबसे पहले अज़मा बुखारी साहिबा खुद गिरेंगी। जो इन्होंने इल्जाम लगाया, इन्हें ये इल्जाम साबित करना पड़ेगा। लेकिन इनके साथ जो अवाम ने किया है, हम तो जो करेंगे लीगली वो करेंगे ही, ये ना हो कि जज हो जाए, हम वकील करें और अगली साइड जज करके बैठ जाए। लेकिन जो अवाम ने इनके साथ किया है वो भी देखने वाला है। लेकिन सबसे पहले अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर लें। आपके लाइक्स और कमेंट्स हमारे लिए बहुत ज्यादा अहमियत के हामिल हैं, क्योंकि हमारे चैनल्स को रिपोर्ट किया जाता है ताकि हमारी आवाज ज्यादा लोगों तक ना पहुंच सके। यह असर जाहिर इस तरह से होगा कि आप इस वीडियो को लाइक करें और कॉमेंट्स करें। सबसे पहले तो नाज़रीन इकराम, काजी फाइज ईसा साहब जो है उनके बड़े बुलंद बांग दावे आपने सुने होंगे, लेकिन उनके लिए एक और तमगा है। सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर इल्तवा मुकदमात की 30 जून तक की तफसीलात सामने आई हैं। तफसीलात के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट में 58,479 मुकदमात फैसलों के मुंतजर हैं। हाई कोर्ट के फैसलों के खिलाफ 31,944 अपीलें काबिल समात होने या ना होने की मुंतजर हैं। और ये एक नया रिकॉर्ड है जो काजी साहब के दौर के अंदर ज़ेर इल्तवा मुकदमात का इस वक्त बन चुका है। तो ये चीज़ ज़रा आप ज़हन नशीन रखिएगा, ये काजी साहब का तमगा है। अच्छा, वहीं दूसरी जानिब एक और सियासी जमात जो है वो इस वक्त मंजर आम पर आ रही है। और अब ये लॉन्च हुई है या लॉन्च की गई है, ये सवाल लोग पूछना शुरू हो चुके हैं। इवन ये सवाल हो रहा है कि ये किसका जो जिसे आप कहते हैं ना कि वोट बैंक तोड़ने के लिए बनाई गई है। बहुत से सवालात हैं जो होंगे, लेकिन देखते हैं कि होता क्या है। क्योंकि अवाम पाकिस्तान पार्टी, जिसमें शायद खाका नवासी साहब और दीगर हैं, मिफ्ताह इस्माइल साहब, इसकी इफ्तिताई तकरीब हुई और इसके अंदर इन्होंने इस हुकूमत के ऊपर बड़ी तनकीद की। इन्होंने कहा कि फॉर्म 47 वाले मुल्क नहीं बना सकते, अशराफिया की हुकूमत 1% की हुकूमत है जो निज़ाम की तब्दीली नहीं चाहते, और जिन पार्टियों को एस्टैब्लिशमेंट ने बनाया वो सोचते हैं उनके बगैर सियासी जमातें नाकाम हैं। यानी बेसिकली तासुर तो यही है अभी तक इस सियासी जमात का कि ये एस्टैब्लिशमेंट की मर्जी और मंशा से नहीं बनी, लेकिन कुछ सियासी जमातें तो बनाई गई थी। आपको पता है IPP बनाई गई, फिर PTI पार्लियामेंटेरियंस बनाई गई। दोनों का जो भुरकस निकला, दोनों की जो तबाही फिरी, जो रंदा फिरा, इतनी बुरी परफॉर्मेंस, आजाद कोई उम्मीदवार अकेला इन पूरी पार्टियों के ऊपर भारी है। बाद में जो मर्जी हो PTI पार्लियामेंटेरियंस के साथ हुआ, जो PTI का वोट बैंक तोड़ने के लिए काम हुआ है। तो अब इस पार्टी के लिए भी यही एक नसीहत होगी, अगर ये नसीहत समझने वाले लोग हों, कि अगर ये PTI का वोट बैंक तोड़ने की कोशिश करेंगे तो ये अपनी एग्जिस्टेंस के इन्हें लाले पड़ जाएंगे। सो लेट्स सी कि ये क्या मामला बनता है। अब जरा आगे बढ़ते हैं और जो लेटेस्ट डेवलपमेंट्स हैं जो मैंने अपने इब्तदाई में भी आपके सामने रखी उन पर आते हैं।
अब नाज़रीन करम, इस वक्त जो सिचुएशन है उसमें मैं आपको ये बता दूं कि बहुत सी चीजें हो रही हैं, बहुत सी डेवलपमेंट्स हो रही हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान जो है वो भी अच्छे खासे गुस्से में हैं। कारकुनान इस वक्त तपे पड़े हैं, कारकुनान इस वक्त भरे पड़े हैं कि लीडरशिप जो है वो क्यों बैक फुट पे जा रही है, लीडरशिप क्यों इस तरह से काम कर रही है कि जिसे हम ये कहें कि जी वो अपोलोजेटिक होते जा रहे हैं। लेकिन बहुत से ऐसे पीटीआई के रहनुमा हैं जो दबंग तरीके से काम कर रहे हैं। सिमाबिया ताहिर की ही आप मिसाल ले लें, उन्होंने जलसा मनसूख होने के बावजूद रावलपिंडी में एक रैली निकाली है और ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है कि उन्होंने रैली निकाल के ये एक मैसेज दिया है क्लियरली सिस्टम को और सिस्टम के कर्ता धर्ताओं को कि ऐसे नहीं चलेगा एंड दिस इज नॉट हाउ थिंग्स वुड प्रोसीड। और ये एक मैसेज है कि अवाम इस वक्त किस तरह से इंतजार कर रही है कि एक मौका मिले कि इमरान खान साहब जो है उनके हवाले से अवाम अपने ख्यालात का इजहार तो कर सके। अच्छा, वहीं दूसरी जानिब हो क्या रहा है जी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपना जो जलसा है वो कॉल ऑफ कर दिया हुआ है। यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कह दिया हुआ है कि ये जलसा जो है हम नहीं कर रहे तरनौल वाला, ठीक है, लेकिन सिस्टम को इतना खौफ है, सिस्टम इतना डरा हुआ है, सिस्टम इतना खौफजदा है कि इस सब के अंदर जो निजाम है वो अब ऐसे हरबों पे आ गया कि आप मतलब मैं कुछ फुटेजेस आपके सामने चल रही होंगी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है उसके जलसे वाली जगह पे पुलिस की प्रिजन वैन्स, ऑल्दो जलसा है ही नहीं, पीटीआई ने खुद कह दिया हम जलसा नहीं कर रहे, लेकिन डर और खौफ इतना है, कप्तान इनके आसाब पे इतना सवार हो चुका है, अडियाला जेल में बैठा इमरान खान, कि अब ये सोच रहे हैं कि इनके साथ हुआ क्या और ये आगे चल के करें क्या। और इस्लामाबाद जलसा गाह के बाहर कई किलोमीटर तक पुलिस ही पुलिस जो है वो लगा दी गई है और अब बाज़ाब्ता तौर पर यह कहा जा रहा है और इसके साथ साथ क्रैकडाउन हो रहा है। कराची में मिलेनियम मॉल है, वहां पर इमरान खान साहब की रिहाई के लिए तहरीक इंसाफ ने एहतजाज किया। पुलिस ने राजा अजहर, एमपीए सज्जाद सोमरो, चौधरी अवैस, वाजिद अली सलमान और डिस्ट्रिक्ट ईस्ट के जनरल सेक्रेटरी नजीर महसूद और दीगर कारकुनान को गिरफ्तार कर लिया। सिंध सरकार जो है वो भी फस्तायत पर उतरी हुई है और कराची से गिरफ्तार जो एमपीएज हैं उन्होंने प्रिजन वैन से ये पैगाम दिया कि हम इमरान खान के नुमाइंदे हैं, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे हमें अरेस्ट कर लो, हमारे साथ जो मर्जी कर लो, हम इमरान खान के साथ खड़े थे और हम इमरान खान के साथ खड़े हैं। और इस सब के अंदर राजा अजहर जो है उन्होंने कैदी वैन से यह पैगाम दिया कराची में कि बिलावल, मेरा तुम्हारे लिए पैगाम है कि तुम जमहूरियत पसंद नहीं बल्कि आमरीत पसंद हो। मैं कराची के लोगों को कहता हूं कि आप जहां भी हो इमरान खान की रिहाई के लिए पुरअमन एहतजाज करो, ये चाहे हमें पकड़ लें, ये चाहे हमें गिरफ्तार कर लें, हमारे साथ जो मर्जी कर लें, हम अपने मिशन से पीछे नहीं हटेंगे। ये क्लियर कट मैसेज जो है ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप ने दिया। और आप देख लें हमेशा हर जगह पर, ये सिर्फ यहां पर नहीं हो रहा। अब से कुछ देर पहले पुलिस ने रावलपिंडी में राजा बशारत जो है उनकी रिहाइश गाह धमियाल हाउस जो है उसके ऊपर भी छापा मारा। मतलब इस वक्त क्रैकडाउन जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर एक नए किस्म का क्रैकडाउन जो है वो इस वक्त बाज़ाब्ता तौर पर लॉन्च कर दिया गया है। एक और बड़ी डेवलपमेंट है वो भी मैं आपके सामने रख देता हूं। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत लाहौर ने बानी चेयरमैन पीटीआई इमरान खान की अबूरी जमानतों की दरखास्त पर आज फैसला महफूज किया है। इमरान खान के खिलाफ जिना हाउस, अस्करी टावर और थाना शादमान जलाओ घिराव के मुकदमात की समाअत लाहौर की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में हुई। भाई खान साहब ने ये सब कुछ कैसे किया? वो तो तहवील में थे, उन्हें तो इस्लामाबाद हाईकोर्ट से उठा लिया गया था जिस तरह से उठाया गया इस्लामाबाद हाईकोर्ट का तकद्दुस पामाल करके। सरकारी वकील ने कहा कि अडियाला जेल की सुपरिटेंडेंट ने मैसेज किया कि बानी पीटीआई उनकी जेल में है, जिस पर जज ने कहा कि बानी पीटीआई की वीडियो लिंक पर जमानतों में हाजिरी लगाई जाए। मैंने अपनी तसल्ली के लिए वीडियो लिंक पर बानी पीटीआई को देखना है। इमरान खान के वकील बैरिस्टर सलमान सफदर ने कहा कि आला अदालत का हुक्म है और अगर ऐसा होना तो ऐसा ही चाहिए, जिस पर फाजिल जज ने कहा कि जेल सुपरिटेंडेंट के मैसेज का प्रिंट निकाल कर मुझे दें, मैं उसे फाइल का हिस्सा बनाऊंगा। अदालत ने अडियाला जेल के सुपरिटेंडेंट के मैसेज का प्रिंट रिकॉर्ड हिस्से अदालती कार्रवाई का हिस्सा बना लिया। बैरिस्टर सलमान सफदर ने कहा कि मैंने जिंदगी में एक मुलजिम पर इतने मुकदमात बनते नहीं देखे। जब जुर्म हुआ तो मुलजिम हिरासत में था, केस कैसे बनाए गए, जिस पर जज ने कहा कि आपका पॉइंट बड़ा जबरदस्त है। इमरान खान के वकील ने कहा कि मेरा क्लाइंट कल कह रहा था कि मैं भूख हड़ताल पर जा रहा हूं। क्लाइंट भूख हड़ताल पर इसलिए जा रहा है कि अदालतें इंसाफ फराहम करें। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज ने इमरान खान साहब की अबूरी जमानतों की दरखास्त पर फैसला महफूज कर लिया, जो कि 9 जुलाई को सुनाया जाएगा। लेट्स सी इस केस के अंदर क्या होता है, लेकिन ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। अज़मा बुखारी के साथ अवाम ने क्या किया मैं उस पर तो आता हूं, लेकिन पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो 265वीं कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस है, जिसमें इंपॉर्टेंट चीज ये कही गई कल कि कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस के एलामिये के अंदर कि जी सियासी मकासद के लिए डिजिटल दहशतगर्दी की जा रही है सोशल मीडिया पर। अब इस सब के ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपना ऑफिशियल रद्द अमल दिया और यह रद्द अमल बड़ा इंपॉर्टेंट है।
पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का रद्द-ए-अमल यह है कि अफवाज पाकिस्तान की जानिब से अपनी आईनी हुदूद में रहते हुए मुल्क को दरपेश चैलेंजेस के पायदार हल की कोशिशों का अज़्म काबिल तहसीन है, क्योंकि इस एलामी में कहा गया कि हम अपनी आईनी हुदूद में रह के मुल्क के दरपेश चैलेंजेस जो हैं उनसे निपटेंगे, अपनी हुदूद में रह के। पीटीआई ने कहा यह तो बड़ा खुशाइंद बात है। मुल्क को दरपेश संगीन चैलेंजेस का बड़ा सबब दस्तूर से इन्हिराफ, शहरियों के खिलाफ ताकत का मावराए कानून इस्तेमाल और रियासती इदारों की तरजीहात में संगीन बिगाड़ कार फरमा है। नाकिस मालूमात, तबाहकुन फैसला साजी और कौमी मफादात के बजाय शख्सी ख्यालात और अहदाफ के गिर्द घूमती पॉलिसियां मुल्क को कौम के लिए मोहलक तरीन साबित हो रही हैं। आइन रब्बुल इज्जत की हाकमियत के बाद इख्तिदार और इख्तियार का मालिक अवाम को बनाता है और उन्हें रियासती फैसलों और पॉलिसीज पर तनकीद का बुनियादी हक है। आजादी इजहार को काबिल ताजीर जुर्म का दर्जा देने और अवाम की तनकीद के हक को डिजिटल दहशतगर्दी जैसी नाकिस इस्तिलाह से मंसूब करके शहरियों के खिलाफ मावराए कानून इक़दामात का दरवाजा खोलने की कोशिशें किसी भी तौर पर मुल्क या रियासती इदारों के मफाद में नहीं। अपने फैसलों को इल्हाम का दर्जा देने के बजाय अवाम और सियासी जमातों की तनकीद को तामीरी अंदाज में लेने का कल्चर मुल्क को बहरानों से निकालने के लिए नागुज़ीर है। वेरी इंपॉर्टेंट। पार्लिमान और जमहूर के मुंतखब नुमाइंदों को बाईपास करके कौम पर फैसले थोपने की रिवायत ने मुल्क को हादसात से दो चार किया और दहशतगर्दी के मामलात के ऊपर भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बात की। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज यह है कि इसमें एक मैसेज दिया गया है कि अवाम को तनकीद का हक हासिल है और ये जो इस्तिलाह इस्तेमाल की गई है, पीटीआई का ये मौक़िफ़ है कि जो कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस के एलामिये में डिजिटल दहशतगर्दी की इस्तिलाह का इस्तेमाल हुआ है, ये इंतहाई नाकिस इस्तिलाह है। दिस इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट। अब जरा आपके सामने एक क्लिप चलवाता हूं और ये क्लिप जो है ये मोहतरमा अज़मा बुखारी साहिबा जो है वो इसके अंदर देखी जा सकते हैं। गालिबन वो कुछ सीएम की बीट करने वाले रिपोर्टर्स हैं, उनके साथ नॉर्दर्न एरियाज में, गालिबन ये उसी वक्त का क्लिप है और वो वहां पर मार्केट में शॉपिंग कर रही हैं और वहां पर इमरान खान जिंदाबाद के नारे लग गए। ऑल्दो इनके अपने लोग बाद में उसे कवर अप करने के लिए कुछ शेर 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 के नारे लगाने की कोशिश तो कर रहे थे, लेकिन अवाम जो है हकीकी मानों में जिसे हम अवाम कहते हैं उसने अज़मा बुखारी साहिबा के साथ क्या किया आप जरा ये देखें। जी नाज़रीन इकराम, आप ये देख लें कि इसमें इमरान खान जिंदाबाद के जो नारे लगे हैं ये बड़े इंपॉर्टेंट हैं और जाहिर बात है सिक्योरिटी भी थी, वजीर साहिबा हैं, लेकिन अवाम ने एक मैसेज दे दिया है कि अवाम किसके साथ है। कमेंट सेक्शन में राय का इजहार जरूर करें। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।